अरे अनिल, तू यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? यार आना, अंदर बैठ के बात करते हैं यार। अरे नहीं आना मेरे को अंदर। फोन क्यों नहीं उठा रहा ये बता पहले। यार ध्यान नहीं गया होगा यार भाई। देख दिव्य, झूठ मत बोल। तू मेरा फोन इसलिए नहीं उठा रहा ना ताकि तुझे मेरे पैसे वापस नहीं करने हैं। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा ऐसा नहीं तो चल मेरे पैसे वापस कर दे। यार पैसे हैं नहीं अभी मेरे पास यार। वो अभी घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी जॉब भी चली गई है। तो थोड़े टाइम रुक जाना, मैं पैसे वापस कर दूंगा तेरे। बस कुछ टाइम की मोहलत दे दे यार। वो इसलिए मैं तेरा फोन भी नहीं उठा रहा था भाई। सॉरी यार, मैं कर दूंगा कुछ टाइम में तेरे को वापस। भाई जब मैंने तेरे को पैसे दिए थे ना, तूने बोला था 2 हफ्ते वापस कर दूंगा। अब देख 2 महीने हो गए, अभी तक तूने पैसे वापस नहीं किए। देख भाई दिवेश, जब औकात नहीं होती ना तो मत लिया करो पैसे यार। यार तू औकात की बात क्यों कर रहा है यार? दे दूंगा ना तेरे पैसे वापस। भाई मुझे अपने ही पैसे मांगने के लिए रोज रोज भिखारी की तरह आना पड़ेगा क्या? भैया कितने पैसे हुए? रति, ये मेरा मैटर है, मैं देख लूंगा, तुम अंदर जाओ। भैया कितने पैसे हुए? 10,000 रुपये। ये लो। जब पैसे घर में थे तो झूठ क्यों बोला? खामखा मैंने तुझे इतनी बातें सुना दी। अच्छा सॉरी यार दिवेश, मिलते हैं फिर शाम को। सॉरी यार, गलती से मैंने बोल दिया। ठीक है भाभी, थैंक यू। भैया मुझे ना कॉलेज फी के लिए पैसे चाहिए थे, कल लास्ट डेट है कॉलेज की। आदिति, तुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी जॉब चली गई है, तो पैसे हैं नहीं अभी, और सेविंग भी सारी खत्म हो गई है। लेकिन भैया फी तो भरनी पड़ेगी ना। तू एक काम करना, कॉलेज के डीन से बात कर ले, कुछ दिनों की मोहलत मांग ले, मैं उसके बाद खुद पे कर दूंगा फी। अरे भैया वो नहीं समझेंगे, और आप क्या चाहते हैं? कॉलेज फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट हो जाए, है ना? देखिए मुझे ना पैसे चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो एक काम करो, फिर कॉलेज छोड़ दो। अच्छा अब मैं आपकी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकती। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई छोड़ने की। ये लो तुम्हारे कॉलेज का फीस, और ये तुम्हारे बुक्स के लिए पैसे। और भाभी पॉकेट मनी? पॉकेट मनी 1 मिनट। ये अभी 500 है, बाकी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, ठीक है? ठीक है कोई बात नहीं। थैंक यू भाभी। जाओ। ठीक है। अच्छा सुनो ना, मैं ना ऑफिस जा रही हूँ। तुम एक काम करना, मेरे अलमारी में ना पैसे रखे हुए हैं, तुम बिजली बिल और वाईफाई का बिल पे कर देना, ठीक है? सुनो, क्यों कर रही हो तुम ये? क्या कर रही हूँ मैं? रति, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं घर पे बेरोजगार बैठा हूँ। पर तुम क्या कर रही हो? मेरी बेरोजगारी का मजाक बना रही हो तुम। इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जानबूझ के कर रही हो ना ये सब? हाँ, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो ना तुम। कल मेरा दोस्त आया, हम माना कि मैंने उससे उधार ले रखे हैं, नहीं दे पा रहा हूं मैं, सारी सेविंग्स खत्म हो गई है मेरी। तुमने क्या किया? उसके सामने आ गई थी, मैंने तुम्हें बोला कि मेरा मैटर है, मैं सुलझा लूंगा, पर तुमने आगे बढ़ के खुद अपना पैसा उसे दिया। क्या जरूरत थी देने की? क्या दिखाना चाहती हो तुम कि दीपेश कमाता नहीं है, घर पे बैठा हुआ निकम्मा है, नकारा है, और तुम पैसे कमा रही हो? हाँ, मैं घर पे बैठ के तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहा हूं, ये दिखाना चाहती हो तुम? कैसा लगा होगा उसे? क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि मैं 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा सकता? वो ये सोच रहा हो कि इसकी बीवी खुद इसकी इज्जत नहीं करती, हम क्या करें? अदिति भी कल आई, कॉलेज की फीस मांग रही थी। अरे ठीक है ना यार, नहीं थी फीस, कर लेता मैं कॉलेज के डीन से बात, बाद में दे देता पैसे। मेरी प्रॉब्लम थी, मैं सॉल्व कर लेता। पर तुम आगे आई और तुमने कॉलेज की फीस दे दी अदिति को। अब अदिति को कैसा लग रहा होगा? क्या फील कर रही होगी मेरे बारे में कि मेरे भाई को इज्जत नहीं है? हाँ, मेरा भाई किसी लायक नहीं है,
कॉलेज की फीस नहीं दे सकता मेरा भाई। यही 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 औकात है मेरी इस घर में। यार तुम मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। तुम जानबूझ के कर रही हो ना तुम, ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो बार बार। हाँ हो गया तुम्हारा? कुछ और बोलना बाकी है? बोलना बाकी है तो बोल दो वो भी। क्या बोलना बाकी? मजाक बना के रखा है तुमने। एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोल्ड डिगर लड़की लगती हूँ कि जब तुम्हारे पास जॉब था, तुम्हारे पास पैसे थे, तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जैसे तुम्हारा जॉब गया, सिचुएशन खराब हो गई, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? वो बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए यार। मुझे पता है कि मुझे मेरे पैसे के साथ क्या करना है। मुझे अपने दोस्त को पैसे देने तो मैं अपने पैसे दूंगा उसे, अपनी बहन को पैसे देने तो मैं अपने पैसे दूंगा। तुम जॉब कर रही हो ना, पैसे रख रही हो ना, अपने काम में यूज करो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। मैं नहीं दिखना चाहता लोगों के सामने कि मैं अपनी बीवी के पैसों पे ऐशो आराम कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। मैं अपने बीवी के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहता, सीधी सी बात। मुझे अपने पैसे चाहिए। मेरी जॉब लग जाएगी, मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर तुम जो ये कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? बीवी लगती है और क्या लगती है। शादी हुई है ना हमारी। शादी के वक्त हमने 7 फेरे लिए थे, एक दूसरे को 7 वचन दिए थे। उसमें एक वचन ये भी था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता है दुख हो या सुख हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर आज अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में ये तेरा मेरा कब से आ गया? तुम बोलते थे ना कि रत्ती जो मेरा है वो तुम्हारा, हम दोनों में हम है, तेरा मेरा नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि जो भी चीजें कर रही हूं तुम्हें नीचे दिखाने के लिए कर रही हूं? जब तुम कमाते थे मैं नहीं कमाती थी, तुम भी मेरे लिए बहुत कुछ करते थे, मेरी फैमिली के लिए मेरी हर जरूरतें का ख्याल रखते थे ना। तुमसे बात कर रही हूं मैं। हाँ। हर चीज मेरे लिए करते थे, मेरे बोलने से पहले हर चीज मेरे हाथों में लाके देते थे। तो क्या तुम मुझे कंट्रोल करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए करते थे? मैं मर्द हूं रति, मेरा फर्ज बनता है, घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है, अपनी बीवी की फरमाइशें ख्वाहिशें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पर तुम्हारा ये काम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया के ऐसे कौन से किताब में लिखा हुआ है कि घर का सारा खर्च मर्द चलाएगा, औरत नहीं चला सकती? शादी का मतलब समझ में आता है क्या होता है? शादी का मतलब होता है साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 इंसान का बराबर का हिस्सा होता है, ना कि मैं मर्द हूं तो मैं करूंगा, तुम औरत होकर क्यों कर सकती हो? पता है दीपेश, तुम मर्दों की प्रॉब्लम क्या है? जब लड़की तुम्हारे बुरे सिचुएशन में तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे साथ नहीं दे, तुम्हें छोड़ के चली जाए ना, तो तुम रोते हो कि यार लड़की गोल्ड डिगर निकली, लड़की तो स्वार्थी निकली। लड़कियां होती ही ऐसी है। और वही लड़की जब तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ खड़े रहे, दुख हो या सुख हो, तो तुम उन्हें बोलते हो ये तो मुझे कंट्रोल कर रही है, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। तो हम बताओ लड़कियां करे तो करे क्या? मेरी प्रॉब्लम, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम, हर चीज तुम ठीक करते थे। तो अगर एक बात बताओ, दरवाजे पर आकर कोई इंसान तुम्हें बेइज्जत करे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी? अदिति तुम्हारी बहन है, मेरी कुछ नहीं लगती है? ये बताओ, लगती है ना? तुम्हारे माँ बाप मेरे कुछ नहीं लगते हैं? पता है तुम मुझे इस घर का ना मेंबर मानते ही नहीं हो। अगर यही काम तुम्हारी मम्मी पापा या तुम्हारी बहन करती ना, तुम्हें बुरा नहीं लगता। मैं कर रही हूं ना, वाइफ कैसे कर सकती है? तुम्हारा सो कॉल्ड मेल ईगो जो हर्ट हो गया है ना। ऐसा नहीं है रति। ऐसा ही है दीपेश। पता है अपने मेल ईगो की जो आंखों में पट्टी बांध के रखे हो ना, उसको उतार के देखो, तब तुम्हें मेरा प्यार दिखेगा। मैं ये सब जो भी कर रही हूँ ना, तुम्हारा बस साथ देने के लिए कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर सिचुएशन खराब है तो मैं हूं तुम्हारे साथ। लाइफ पार्टनर का मतलब ही यही होता है। मैं बस इतना बोलूंगी,
ये जो मेल ईगो का पर्दा है ना, हटा के एक बार देखो। मैं ऐसा कोई कभी सोच भी नहीं सकती तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मैं जो कर रही हूं ना, इसलिए कर रही हूं ताकि तुम्हें बुरा फील ना हो। मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है तुम कितने तकलीफ में हो। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ जल्दी से तुम्हें जॉब मिल जाए। प्रति, आई एम सॉरी यार। मुझे लगा कि तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। मेरे दोस्त को तुमने पैसे दे दिए, फिर आदित्य की तुमने कॉलेज की फीस दे दी। मैं खुद बहुत बुरा फील कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि तुम अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही हो और मुझे इन्फीरियर। इसलिए बस मैं भड़क उठा। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे तुम्हारी ये पॉजिटिव थॉट है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही थी। शायद इसलिए क्योंकि जिस समाज से मैं उठ के आया हूँ, उस पूरा का पूरा समाज ही ऐसा है। ये हम एक पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, जहाँ पे ये मर्द से ये उम्मीद की जाती है कि घर वो चलाएगा, घर की जिम्मेदारियाँ वो निभाएगा, बीवी के खर्चे वो पूरे करेगा, पूरे घर के पूरे खर्चे वो करेगा। बस यही थॉट मेरे माइंड में रह गया था। इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। बट बात बताओ, मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाऊंगी? दुश्मन हो मैं? तुम मेरे पति हो। माँ बाप के बाद ना एक पति जो होता है ना, एक लड़की के लिए उसका माँ बाप, दोस्त, भाई बहन सब कुछ होता है। जब कोई मेरे साथ नहीं रहेगा ना, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हो। मैं जितनी अपनी माँ से पापा से प्यार करती हूँ, उतना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सबके हिस्से का प्यार मैं तुमसे करती हूँ, और मैं तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करूंगी? आई नो, आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो। आई नो कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने फालतू में तुम पे काफ़ी इल्ज़ाम लगा दिए। आई एम रियली सॉरी। और तुमने सच कहा है यार कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट ओनरशिप, इट्स अबाउट पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप तो मैं भूल ही गया था। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारे खर्च, उस घर के खर्च मैं उठाऊँगा। पर सच्चाई तो ये है कि अगर मुझ पर मुसीबत आएगी तो तुम मेरे साथ ज़रूर खड़ी रहोगी। साथ जीने मरने की कस्में खाई है हमने। मुश्किल हालात हो, अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, तुमने ये कसम खाई है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, और तुम वो कर रही हो। तुम तो एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही हो यार। और मुझे देखो ना, मैं ऐसा पागल बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं इसमें भी बुराइयाँ देख रहा हूँ, गलतियाँ देख रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। माफ़ कर दो ना, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, तुम ये बात समझ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और प्लीज ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। यार मेरी पहचान हो तुम। कोई अपनी पहचान को नीचा नहीं दिखाता है। प्लीज ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है? मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा। हाँ, और मैं वो वाईफाई और बिजली बिल के पेमेंट कर दूंगा, भर दूंगा। ठीक है, बाय।